आइए चलते हैं सीधे पालघर में, जहां पर वोटिंग की काउंटिंग हो रही है, जहां पर हमारी सहयोगी अदिति सिंह उपस्थित है। उनसे बात करते हैं कि आखिर वहां पर क्या माहौल है और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उनके जो उम्मीदवार हैं उस समय जीत रहे हैं, उनकी जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज उनको मिला, जिस तरह से वोटिंग उनको लगातार भर भर के मिल रहा है, लगातार बढ़त बनाए, उस वहां की स्थिति क्या है जानते हैं। अदिति, वहां की स्थिति क्या है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां उपस्थित होंगे और जिस तरह से उनको वोट मिला है, तो क्या कुछ वहाँ का वातावरण है? से हम आपको रूबरू करा दें तो इस समय लीड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा तकरीबन 2,77,520 वोटों से। इसी के साथ में और आपको बता दें यूबीटी से भारती कामड़ी जो 2,77,520 वोटों से बढ़त बनाए हुए है भाजपा। इसी के साथ आपको बता दें उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष से खड़ी थी भारती कामड़ी, वो इस समय 81,142 वोटों से पीछे चल रही है। इसी के साथ में तीसरे नंबर पर राजेश रघुनाथ पाटिल जो कि बहुजन विकास आघाड़ी से पार्टी है, वो इस समय चल रहे हैं 1,60,501 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बता दें लगातार वसई विरार में सभाओं के दौरान विधायक हितेंद्र ठाकुर ये दावा कर रहे थे कि पहले नंबर पर उनकी पार्टी है और बाकी सभी पार्टियां दूसरे या तीसरे नंबर के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ज़्यादातर विधानसभाएं उनके आमदार की हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी ताकत ज़्यादा होने के चलते पार्टी को खासा नुकसान होता नहीं, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी को खासा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जैसे मैं आपको ताज़ा आंकड़ों से रूबरू करा रही हूँ तो इसमें आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर कि 1,60,501 वोटों से पीछे चल रहे हैं इस समय राजेश रघुनाथ पाटिल, और इस समय लीड कर रहे हैं डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा। 2,85,102 वोट इस समय काउंट किए गए हैं भाजपा के पक्ष में। इसी के साथ में बता दें 84,227 वोटों से बढ़त अभी भाजपा की देखी जा रही है। मशाल पर कहा जा रहा था कि एक तरफ भारती कामड़ी को सिंपैथी मिलेगी और महिला होने के नाते सहानुभूति भी वो भी मिल सकती है, और जिस प्रकार से सभाएं की थी और ज्यादातर मौका भी मिला था, ज़्यादा समय मिला था, तो उसका कुछ खासा असर दिखाई नहीं दे रहा है। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इससे पहले देखा जा रहा था, एग्जिट पोल की बात करें या जब चुनाव चल रहा था, चुनाव होने के पहले जो माहौल था उस समय देखा जा रहा था कि महा विकास आघाड़ी के प्रति सिंपैथी ज़्यादा थी, लोगों की सहानुभूति ज़्यादा थी। कहा ऐसा जा रहा था कि पालघर में कहीं ना कहीं मसाल जो है जलेगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बता दें पालघर में यहाँ पर इस समय कमल खिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तकरीबन 17 से 18 चरण के जो वोट है वो काउंट हो चुके हैं। इसी के साथ में आपको बता दें ये फेजेस ऑफिशियली घोषणा अब तक 8 राउंड की जा चुकी है, लेकिन 17 से 18 राउंड अंदर हो चुके हैं जिसका वोट काउंट हो चुका है, जिसका मैं अभी आपको आंकड़ा जो ताज़ा आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ उसी के बता रही हूँ, जिसमें 81,234 वोटों की बढ़त लिए हुए हेमंत सावरा लगातार आगे की ओर। इस तरीके से सब कांस्टिट्यूएंसी, चाहे वो ढाणू हो, विक्रमगढ़ हो, चाहे बोईसर हो, पालघर हो, फिर नाला सुपारा हो, चाहे वसई, इन सारे विधानसभाओं पे अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं हर विधानसभा पे अब 81,000 वोट को पिछाड़ कर किसी को आगे आना ये बड़ा मुश्किल है। तो कहीं न कहीं ये माने कि हेमंत सावरा अगले सांसद होंगे यहाँ। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के साथ आपको बता दूं जिस तरीके से अभी ये ताज़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे भाजपा लगातार शुरुआत से कह रही थी 1 से 1.5 लाख की बढ़त से वो पालघर लोकसभा क्षेत्र में जीतने वाली है, तो कहीं ना कहीं यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख की बढ़त भाजपा को मिलने वाली है। ये माने कि कहीं न कहीं हेमंत सावरा का लेट में उतरना, उसका कुछ फल ऐसा नेगेटिव कहा जा रहा था कि लेट में उतरे फल पड़ेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं? बिल्कुल ये रहा गेम चेंजर, किंग मेकर। जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए तो चुनाव से पहले उम्मीदवारों की घोषणा में कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी और भाजपा पीछे रही थी, लेकिन आप एक तरह तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि महाविकास आघाड़ी से भारती कामड़ी को तकरीबन 40 दिनों का समय मिला था प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन भाजपा को समय काफ़ी कम मिल पाया था, जिसके चलते ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पीछे रहने वाली है। लेकिन ये बिल्कुल उलट देखा जा रहा है इसका।
और यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाजपा बिल्कुल लीड लेते हुए लगातार दिखाई दे रही है। एक स्ट्रेटजी जो भाजपा की थी वो कहीं ना कहीं फिट बैठती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता कि जी 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 आप यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे। इस समय यहाँ पर लोग, आसपास के परिसर के लोग, साथ ही भाजपा के समर्थक, चाहने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित होकर लगातार यहाँ पर वोट काउंट के नतीजे को देख रहे हैं और लोगों में काफ़ी जोश है, उत्साह है। यहाँ पर तैयारी पूरी तरीके से है, लोग पटाखे लेकर बैठे हुए हैं कि जैसे ही लास्ट अनाउंसमेंट होती है उसके बाद में पटाखे फोड़े जाएंगे। और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, अभी भाजपा कार्यालय में पालक मंत्री रविंद्र चौहान बैठे हुए हैं। इस समय वो लंच कर रहे हैं। लंच करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे, तब देखना होगा कि आखिर पालक मंत्री क्या कुछ बोलते हैं। और साथ ही भाजपा जिस तरीके से बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, इसी के साथ में ये अनुमान तो तय माना जा रहा है कि अब पालघर लोकसभा क्षेत्र के जी जी ये धन्यवाद। स्थिति है, कहीं ना कहीं डॉक्टर हेमंत साहब जीतते हुए नजर आ रहे हैं।